बोलिए सद्गुरुदेव की। जो कुछ है वो सुरत ही है, कहे कबीर विचार। साहब ने सुरती पर बहुत कुछ कह दिया। सूरत संभाले कहा जाए, तू ना भरम भुलाए, मन से यार मनसा लहर बहे कतो ना जाए। बस इस शरीर में खेल सूरत का है पूरा। मन करता यह देह समाना। हर एक मनुष्य मन की तरंगों के अनुसार काम कर रहा है। तभी तो साहब कह रहे हैं, मन तरंग में जगत बुलाना। 24 घंटे इसकी पंपो है। साहब ने कहा, उठ जागरी मोरी सूरज सुहागन जागरी, क्या तू सोए मोह नींद में उठ के भजन में लागरी। सूरत मूल ठिकाना आगे, सूरत संभाले कहा जाए। बस ये सूरत 24 घंटे दुनिया में घूम रही है। श्वास सूरत एक डोरी लाए, अजर अमरो लोक सजाए, ताहे चीन के डोर संभालो, दिव्य दृष्टि पहचानो। हाँ, इसका मतलब है हमारी दिव्य दृष्टि सुरती के अंदर है। दीपक की लौ जब लड़खड़ाती है हवा के कारण से, तो प्रकाश धूमिल हो जाता है। इस तरह 24 घंटे सूरज दुनिया के विषयों में घूम रही है। कभी कभी लोग तो ये मस्तिष्क जो है फ्रॉड है, मैंने कई बार बोला। आज आप पर एक विषय पर और बातचीत करूंगा। काब है पिंड ब्रह्मांड के खोजे, काब है पवन चढ़ाए। पिंड ब्रह्मांड को खोजने से कोई लाभ नहीं है, ये सब नाशवान है। हाँ, कैसी बात कर रहे हैं, ये सब नाशवान है। काब है त्रुटि ध्यान के कीने, क्या है भवर गुफा के पाए। अब यहां पर आदमी कैसे भ्रमित होता है, रस गगन गुफा में अजब झरे। यहाँ साहब कह रहे हैं, बिन बाजा झनकार उठे तय, समझ पड़े जब ध्यान धरे। तो लोग कह रहे हैं, भाई कबीर साहब ने भी इसको कहा। आगे वाला वो फिक्रा ही नहीं उठा रहे, आगे वाला वो संवाद नहीं उठा रहे, पहुंच ही वहीं तक है ना। वो तो संत सबन से न्यारा, काया से भिन्न पसारा। ये काया कोट किला है जिसमें ये जीवात्मा अब्बाद है, ये पिंजड़ा नहीं तेरा। इसकी संरचना वैसे ही है जैसे कुछ लोग जानवरों को कब्जा करते हैं, कैद करते हैं। उदाहरण के लिए चूहे को ऐसा उसमें रखा सिस्टम, चूहा अंदर तो आ सकता है, निकल नहीं सकता। इस तरह ये जीवात्मा को इस तरह से इस पिंजड़े में बंद किया हुआ है कि निकलना मुश्किल है। बिन सदगुरु बाचे नहीं, कोटिन करे उपाय। काब है त्रुकड़ी ध्यान के कीने, क्या है भवर गुफा के पाए। अब देखिए यहाँ कंट्रडिक्शन कैसे होती है। एक जगह साहब उसको स्थापित कर रहे हैं, एक जगह कह रहे हैं रस गगन गुफा में अजर झरे, बिन बाजा झनकार उठे तय, समझ पड़े जब ध्यान धरे। ये कह रहे हैं। और एक जगह क्या कह रहे हैं, जाप मरे अजपा मरे, अनहद भी मर जाए, सूरत समानी शब्द में बाको काल न खाए। आगे कह रहे हैं, वह तो संत सबन से न्यारा, काया से भिन्न पसारा। या अगर आप कोई चीज पहले यूं उठा रहे हैं, उदाहरण के लिए आपने इस चीज को यूं उठाया, पहले ये अंदर से एक प्रक्रिया हुई, एक अंदर शरीर है, तभी तो इसका उल्लेख आ रहा है ना कि आत्मा की आंखें नहीं है, सभी दिशाओं में देख सकती है। कई महात्माओं ने, कई वाणियों में ये बात आ रही है। आत्मा के कान नहीं है पर सभी दिशाओं में से सुन सकती है। आत्मा के पैर नहीं, सभी दिशाओं से चल सकती है। बिना पैर चले, बिना कान सुने, बिना हाथ हजारों काज करे। नानक देव जी भी फरमा रहे, यानी आपके पास एक ऐसा शरीर भी है। वाह, 6 शरीरों का उल्लेख मैं अक्सर कर रहा हूं और ये सब काया में है, लेकिन आदमी इसको नहीं समझ पा रहा है। मूल डोर पुरुष सहदानी हंसन के रुबारा। नामदान के टाइम पर गुरु सूरत को ही चेतन करता है। आप कहेंगे हमसे त्रुटियां क्यों हो रही है, वहां जहां आप शब्द को भूलते हैं त्रुटि होती है। पर यहां साहब एक शब्द क्या कह रहे हैं, बड़ा अच्छा शब्द कह रहे हैं, सोना सज्जन साधुजन, सोना सज्जन साधुजन, टूटे जुड़े 100 बार, तुर्जन कुंभ कुम्हार का एक ही धक्क दरार। आप प्रत्यक्ष रूप में अपने शरीर में देखें, अपने जीवन से देखें।
जहां जहां गलती आप कर रहे हैं वहीं वहीं आपको संदेश मिलता है, वहां वहां आपको अंदर से संदेश मिलता है। और हर गलती के बाद आप इतना पश्चाताप करते हैं कि पूछिए नहीं। अनमोल वचनों में एक शब्द आया, सच्चे हृदय से पश्चाताप करने से कर्म घुलते हैं। इसका मतलब यह है कि कोई आपने त्रुटि की और पश्चाताप किया, प्रायश्चित किया, कर्म खत्म। ये प्रायश्चित करने का ये मतलब है उस पर गहनता से चिंतन करके सोचा कि ये मैंने ठीक नहीं किया। ये नहीं है कि दोबारा वो काम करो, फिर तो वो जुड़ जाएगा पिछला भी सब। बिन गुरु गम, गम कहते हैं भेद को, शिक्षा न पावे फिर काया ठहराए, जा लग नाम हाथ न आवे तह लग भटका खाए। नाम की बड़ी महिमा कह दी है साहब ने, बहुत महिमा कर दी है। साहब की वाणी में 4 चीज प्रमुख है। पहला सुरती, गुरु, नाम, अमर लोक आदि, ये प्रमुख 4 शब्द है। बिन गुरु गम नाम न पावे फिर काया ठहराए, जो लग संध हाथ ना आवे तो लग भटका खाए। वाह, कह रहे हैं जब तक आपके पास नाम नहीं आएगा आप भटकेंगे। आप अपने दिल से जानिए, मेरे दिल की बात, आपके अंदर विवेक जाग गया, आपके अंदर ज्ञान जाग गया। अब आप जो भी कार्य कर रहे हैं, जहां त्रुटि होती है आप उसको फौरन वहां पकड़ लेते हैं। आप जान जाते हैं कि ये उचित नहीं है, नहीं किया जाना चाहिए। ये विवेक पहले नहीं था। पहले मन क्या करता था बताता हूं, ध्यान से सुनना। जब कोई गलत काम करना होता था, एक निर्णय होता था, वो निर्णय मन का होता था, अरे कर लो, कुछ नहीं फर्क पड़ता है। घूस लेने वाला भी क्या सोचता है, कुछ अगर उसको पता चले ये गलत काम है तो नहीं लेगा। वो क्या सोचता है, मन एक सेटिस्फेक्शन देता है। हाँ, जब भी मन कुछ गलत कराएगा ना तो आपको तर्क देगा। मन, बुद्धि भी मन की सहचरणी है, चित्त भी उसका सहचरणी है, तो आपको इस तरह से वो ये तर्क देगा। वो यहां पर गुरुमुख होने का मतलब क्या बोला, चाहे मन के लाखों तर्क आ जाएं पर गुरु शब्द नहीं उल्लंघना किसी भी कीमत में। आज ऐसी परिस्थिति है, मैं आपसे इस विषय पर 2 मिनट बात करना चाहूंगा। फिजूल बातें नहीं करता हूं, पर जो मैं प्रत्यक्ष रूप में अनुभूति करता हूं वो आपको सजग करने के लिए आपके सामने रखता हूं। आप सतर्क रहना, मित्र जल्दी मत बनाना। वो क्यों? मित्रता के ही वृक्ष के नीचे दुश्मनी फलती है। तभी साहब वाणी में एक शब्द कह रहे हैं, कबरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। आइए मैं आपसे कुछ अनुभव शेयर करूंगा, क्योंकि मेरे पास करीब रोज 500 आदमी आते हैं डेली। उन 500 में से करीब करीब 400 आदमी अपनी प्रॉब्लम्स बोलते हैं और 100 आदमी गुरुदर्शन के निमित्त आते हैं, कुछ बाहर से भी आते हैं। मित्रता पर मैं आपको एक बात बताता हूं। जिसका मित्र शत्रु नहीं, नानक देव जी कह रहे हैं, ज्ञानी ताहे बखान, मित्र शत्रु जाके नहीं। लोभ मोह अभिमान, वाह, कह नानक सुनने बना, ज्ञानी ताहे बखान। मित्रता से क्या हानि है वो समझना। मैं अपने स्मार्टफोन से जब रिसीव कॉल पूरे डिलीट कर रहा था तो एक क्वेश्चन मार्क आया, अरे दोस्तों से बातचीत नहीं करोगे क्या, सबको डिलीट कर रहे हो। पहले क्वेश्चन आया, मैं उसको कहा ना डिलीट करो, किया। सुनिए, जितने भी अपराध होते हैं उसमें मित्रता की सहभागिता ज्यादा है। आप सावधान रहना। पहली बात है, मित्र के ये हादसे काफी आ रहे हैं। एक मित्र ने अपने मित्र की विवाहिता पत्नी, जिसके 2 बच्चे थे, उसको अपने प्रेम फांस में फंसा करके चला गया। ये उल्लेख मैं पहले भी किया। अब उस लड़की का पति मेरे पास आया, किसी ने बताया होगा कि साहब से दीक्षा ली थी। मुझे बोला मैं बहुत डिप्रेशन में हूं,
मेरी अटैचमेंट दोनों बच्चों से बड़ी गहरी थी। दोनों वो चले गए, मुझे बीबी की जरूरत नहीं, मेरे बच्चे लौटा दो गुरुजी। वाह! जो श्रीमान अपने मित्र की बीवी को लेकर चला गया था, उसके भी अपने 2 बच्चे थे। देखा, ये मित्रता, मित्रता के कारण सामीप्य बना। कबीर साहब के दोहों में कितना बड़ा ज्ञान है। कबरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। वाह! एक कर चला। एक मित्र ने अपने मित्र की मां को लेके हरिद्वार चला गया, भग गया। लड़के की उम्र 25 साल थी और उसके मित्र की मां की उम्र 50 वर्ष थी। अब लड़के के माँ बाप मेरे पास आए, बड़े रो रहे थे, गुरुजी कृपा करो, उसने उसको कुछ किया है। मैं कहा नहीं, वो विषय विकार में फंस गया। आप विचार करें, वहां पर ये सोच नहीं, कामी कुतो लज्जा, ऐसे अनंत मैं आपको उदाहरण दे सकता हूं, पर मैं आपका टाइम फिजूल बातों में जाया नहीं करना चाहता। पर आपको सतर्क सचेत करना एक सन्यासी का काम होता है, समाज को सदगति की, सदमार्ग की तरफ ले चले, सोशल लाइफ से और अध्यात्म दोनों से। इसलिए वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो कुछ सामने हो रहा है आपके सामने रख रहा हूं, आप सतर्क रहना। इसलिए मित्रता दरवाजे के बाहर तक करना, बाकी नहीं। जितना गहरा मित्र होगा उतना वो गहरा शत्रु बनेगा। मेरे अपने भाई का ही वृत्तांत है, उसको मैं छोड़िए बताता हूं, बाकी आप ध्यान देना। इस तरह आपसे जहां तक हो सके ब्याह शादी में रिश्तेदारों से थोड़ा बच के चलना, आपको फंसा देंगे। एक आदमी का ब्याह हुआ, वो पत्नी को लेके आया, शादी के बाद गुरमुख लड़का था। मौसी ने कहीं अपने किसी रिश्तेदार की लड़की से उसका ब्याह कराया। लड़की को देखा, जल्दी थी, पागल थी। उसने चोला तो पूरा पहना हुआ था दुल्हन का, लेकिन चाल ढंग जो था और बॉडी लैंग्वेज थी अलग थी। अब शादी तो होकर आ गई, जब मैंने देखा मुझे बड़ा कष्ट हुआ। मैंने उससे सिर्फ पूछा, ये तुम्हारे रिश्ते का गठजोड़ किसने किया? बोला मौसी, और निसंदेह वो मौसी की रिश्तेदार। इसलिए आप इन चीजों में संभलो थोड़ा। कदम कदम पर छल कपट धोखा है, ये कलयुग है, आप विचार करके चलना। फिर क्या हुआ, एक आदमी आया, मुझे कहने लगा गुरुजी मैं बहुत दुखी हूं, मेरे बेटे के मित्र ने उसको बताया कि उसका कोई रिश्तेदार बहुत बड़ा ऑफिसर के यहाँ काम करता है, इसलिए पैसे दे दो, आपके बेटे को नौकरी मिल जाएगी, बहुत अच्छा पोस्ट मिल जाएगा। इसी तरह एक और मित्र ने, एक रिटायर्ड वारंट ऑफिसर आया नेवी से, उसके दोनों बेटों को बोला डायरेक्ट सब इंस्पेक्टर बनाएंगे। जो भी पैसा वो लाया था वो सब उसने उसको दे दिया और वो लापता हो गया। कभी कभी मेरे इर्द गिर्द भी ऐसे लोग इकट्ठे होते हैं, हर संस्था में होते हैं। आपको सतर्क कर रहा हूं, हमारे यहाँ चंदा वर्जित है। अगर कोई ऐसी स्थिति है हमें बताओ। आजकल क्राइम बढ़ रहा है, आप सावधान रहो। जब आदमी फिर व्यथित हो जाता है, पूरा धन लुटा देता है, फिर आकर के कहता है गुरु महाराज हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ। मैं पहले ही बोल रहा हूं, न तो किसी को नौकरी के लिए पैसे दो। फिर क्या हुआ, वो मैंने एक लड़का था, आईजी बहुत ईमानदार आदमी था, वो भर्ती खुद देख रहा था। तो मैंने उसके ड्राइवर से पूछा, वो मेरा शिष्य था, मैं कहा भैया क्या भर्ती में पैसा चलता है क्या, घूस चलती है क्या? एक लड़का बोल रहा है कि पैसे दिए। बोला गुरुजी आईजी साहब इतना ऑनेस्ट है, इतना ईमानदार है, 1 रुपया नहीं लेता है, इसलिए वो खुद खड़ा होकर भर्ती कर रहा है, कौन सा घूस घास है। तो इस तरह से लोग एक माध्यम, एक आयाम बना लेते हैं। आपको ध्यान होगा, मैं आपको फिर रिपीट कर रहा हूं ये चीज, किसी को मत पैसे दो, नौकरी दिलाने के पैसे मत दो।
ऐसे कई केसेस आए मेरे सामने, ऐसे कई लोगों को मैंने पकड़वाया पुलिस के द्वारा भी। पुलिस को मैंने कहा इन पर भाई केस करो, बोला महाराज केस में लंबा टाइम लगेगा, इनसे पैसा वसूल कराकर जिनका गया है दिलाएंगे। तो ये चीजें हो रही है। आप थोड़ा सावधान रहो, आप थोड़ा सतर्क रहो, आप अपनी पूंजी इस तरह से नहीं मिटाएं। जब आप रिटायर होते हैं या कहीं से आपको पूंजी मिलती है, सबका ध्यान रहता है आपके ऊपर, किसके पास अभी पूंजी है, वो सब आपकी पूंजी को बर्बाद कर और ठगी करवाने में अपना शेयर देंगे। आप अपने घर में भी सतर्क रहो, कई चोरियां हो रही है। अब मेरे पास एक माता आई, बोलने लगी कि सिर्फ 2 चीज इसकी छोड़ दी है, कुछ चीजें इसमें से चोर उठा के ले गया। मैं बोला चोर आएगा सोने की गठरी में से कुछ छोड़ के जाएगा क्या? तुम अपने घर में इन चीजों को संभालो, सतर्क रहिए, सावधान रहिए और सुरक्षित रहिए। बिन गुरुगम नाम ना पावे फिर काया ठहराए। मैं आपसे पुनः प्रार्थना करूंगा, मेरे बताए हुए शब्दों पर गहन चिंतन करना। रिश्तेदारी में भी आप सतर्क रहना, लेन देन में सतर्क रहना, जमीन खरीदने में सतर्क रहना। किसी को पहले बयाना मत दो, बयाना देकर उलझ जाते हो। पहले पूरे उसके डॉक्यूमेंट्स को चेक कीजिए कि जमीन इसकी है या नहीं है। अगर उसकी जमीन नहीं है तो बयाना देकर आप फंस जाएंगे। आप बयाना नहीं दो, पूरी पहले अच्छी तरह से इन्वेस्टिगेशन करो, किसी एक्सपर्ट आदमी से संपर्क करो, नहीं तो आपकी वो पूंजी पूरी फंस जाएगी। मैं ये उदाहरण एक बार फिर देता हूँ। एक फौजी था, रामगढ़ साइड से था, उसकी पत्नी ने एक जमीन खरीदी। जमीन नहर विभाग की थी। नहर वाले लोग कैनाल के दोनों तरफ करीब 25-30 फीट जमीन भी हायर करते हैं लोगों से, ताकि क्रेन जा सके, आदमी जा सके, सफाई हो सके। तो उस पर कुछ लोग खेती बाड़ी भी कर लेते हैं, तो इरिगेशन डिपार्टमेंट ऐतराज नहीं करता है। वो जमीन उसको दी उस ठग ने। उसके बाद वो माई बेचारी, जब फौजी रिटायर हुआ, घर बनाने के लिए वहां पहुंचा तो जेई इरिगेशन आया इंजीनियर, बोला वो माई क्या कर रही हो यहाँ? बोला ये जमीन भाई मैंने खरीदी है, घर बनाना है। अरे बोला माई मेरी भी नौकरी गवाएगी, क्योंकि जैसे रेलवे ट्रैक पर इंजीनियरों का एरिया है, 2 किलोमीटर तू संभालेगा, 2 तू संभालेगा, फिर उनके साथ लाइनमैन है, इसी तरह नहरों के साथ भी इंजीनियर और एक्शियन वगैरह भी है। बोला माई ये जमीन, बोला इस पर तो खेती बाड़ी कर रहा था। बोला खेती बाड़ी कोई करे, हम कुछ नहीं बोलते हैं, लेकिन इस पर आप कंस्ट्रक्शन करेंगे तो मैं भी जेल जाऊंगा, मेरी नौकरी जाएगी, तुम भी जेल में जाओगी। तो दौड़ी दौड़ी मेरे पास आई, बोला गुरु महाराज आप भी हैं हमारे। मैंने बोला जमीन खरीदने से पहले मुझसे थोड़ा पूछना चाहिए था। एक स्टाम्प पेपर पर सरल लिख कर दिया। मैं कहा इतना काफी है, इसको अभी खबर ले लेंगे। मैंने एसपी महोदय से प्रार्थना की। मैंने कहा महाराज ये बहुत गरीब माई है, इसके साथ जुल्म हुआ। संयोग से वो कुछ उनके घर के लोग भी आते जाते थे, उसने तलब किया उसको, और मैंने कहा इस पर फ्रॉड का केस करो। अच्छा ठीक है, जैसे तैसे। फिर उसने कहा मुझे 3 महीने का टाइम दो। जो ठगी करने वाले हैं बड़े शातिर होते हैं, आपकी और भोले भाले लोग लुट जाते हैं, पूरी जीवन की पूंजी लुटाकर तब हैरान होकर घूमते रहते हैं और दिमागी टेंशन ले लेते हैं। फिर बड़ी मुश्किल से उसको वो पैसे वापस दिलाए। मैंने कहा इस पर मुकदमा करो। बोला महाराज मुकदमा करेंगे, ये गरीब है, इतना कोर्ट में नहीं घूमेगी, एंड में कुछ नहीं होगा, पैसा इसका मिल जाए, यही हम दबिश दे रहे हैं। तो इस तरह क्राइम रेट बढ़ रहा है। आप और ऐसे लोग बहुत आ रहे हैं बार बार मेरे पास, इसलिए आपके साथ ये बातें शेयर कर रहा हूं। रिश्ते नातों के भी बहुत ऐसे ऐसे केसेस आ रहे हैं। आजकल धंधे कुछ अलग हो रहे हैं। आप ये टेंशन नहीं लो, कुछ भी सोच विचार करके कार्य करो। बिन गुरु नाम ना पावे फिर काया ठहरावे, जो लग संग हाथ ना आवे तो लग भटका खाए। कह रहे हैं जब तक उसके पास में नाम नहीं है कभी बुद्धि शुद्ध ही नहीं हो सकती है। नाम बिना हृदय शुद्ध ना होई, कोटिन भांत करे जो कोई करोड़ों तरह का कार्य करे, नाम के बिना हृदय कभी शुद्ध नहीं हो सकता है। क्योंकि नाम सजीव है, वो आपके साथ एक पूर्ण गुरु रोपित करता है, वो आपको बताता जाएगा। यहां पर तो साहब कह रहे हैं ना, गुरु समरज है सरकड़े कमी काहत है दास, रिद्ध सिद्ध सेवा करे मुक्ति न छोड़े साथ। वो हमेशा आप
नाम बिना सुनी शरीर, वो चेतन है। गुरु सजीवन नाम बताए, जिसके बल हंसा घर जाए, वो हमेशा आपको दिशा देती चलेगी नाम की ताकत। जो लग नाम हाथ ना आवे, तो लग भटका जी भटका खाए। वाह, नाम बिना शब्द सो हीना, नाम बिना मूर्ख सो कही, क्यों कह दिया गया? वो सजीव नाम है, वो गुरु थ्रो कंसल्टेशन देता है। एक दोहा मैंने कई बार बोला है, कंडियार सोई सत्य। कंडियार नाव चलाने वाले को, पार लगाने वाले को, गुरु को भी कहते हैं। जय शब्द की पारक करी, सुरत निरत समेट जिन, नाम ने अक्षर धरी। वाह, नाम ने अक्षर हृदय में धरता है, वो अपना काम करना शुरू कर देता है। क्या बात है साहब की वाणी में, सत्य नाम निज औषधि, सतगुरु दही बताए। औषध ले रूपत रहे, ताकि वेदन जाए। दवा लेने के बाद रूपत का मतलब पथ्य सेवन भी करे। डॉक्टर लक्ष्मी नारायण शर्मा जी पथ्य सेवन का, प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति का विशेष महत्व बताते थे। खान पान, रोग को आने ही नहीं दो ना, दवा की जरूरत नहीं पड़ेगी, सावधानी से खान पान अपना रखो। गुरु जौहरी भेद बताए, अवघट घाट लखावे। हाँ, अवघट यानी घाट तो नदी के किनारे होता, अवघट घाट नदी भी नहीं है, और घाट कैसा? अवघट घाट। सुरत निरत और शब्द सहायक गुरुमुख लोक सधावे। सुरत निरत और शब्द सहायक गुरुमुख लोक सधावे। गुरुमुख लाहा ले गए। कोट ज्ञान जो भिन्न पसारा, कहो मूल निज मानी, जय प्रताप से हंसा बाचे, सो है अगम निशानी। बोला चाहे कितना भी ज्ञानी हो जाए, कितना भी बुद्धिजीवी हो जाए, नाम बिना नहीं छोड़े कालू, बारंबार नरक में गालू। साहब जी ने नाम की महिमा अनंत कह दी है। कहे कबीर धर्मन निज बाणी, मिटे नरक की खानी। अभी यहां कह रहे हैं नरक निवारक नाम है मोरा। नरक को उसका निवारण करने वाला। निजगत कहिए साहेब मोही, गुण निर्गुण दोनों की महिमा बूझत हूं गुरु तो ही। बोला गुण अवगुण दोनों की महिमा में बोल रहा हूं। वो निर्गुण वो सरगुण कहिए, को करत को करता, लख 84 जिया जून में सर्वमयी होय वर्ता। सुनो संत निर्गुण की महिमा, बूझे बड़ला कोई, त्रिगुण फांस में सबे फना ने, सुन नर मुनिवर लोई। आदि ब्रह्म निर्गुण ने अक्षर सो सभी से न्यारा। अब यहाँ साहब एक बात बोल रहे हैं जो चौंकाने वाली है कि बड़े सुर नर मुनि आदि, सुर देवता नर मुनि आदि सब इस तरह सरगुण निर्गुण में उलझे हुए हैं, वो उनसे पारे। दादू दयाल जी भी तो कह रहे ना, कोई सरगुण में रीझ रहा, कोई निर्गुण कहलाए, अटपट चाल कबीर की मुझसे कही न जाए। वो अक्षर सबसे न्यारा। गुरु कबीर तब चरण मनाऊं, सब संतन सर ताजा, धर्मदास पर दया जो कीजिए, वहां गए जो लाजा। अब यहां साहब क्या कह रहे हैं, ये 5 तत्व 25 प्रकृति, जो भी आप भौतिक पदार्थ देख रहे हैं, ये सब काल पसारा है। यह संसार काल है राजा, यहाँ कर्म का जाल पसारा है। शुभ पाप पुण्य यह दोनों बेड़ी, एक लोहा एक कंचन के री। ये जीवात्मा इन्हीं फंदों में फंदा हुआ है, और चाहे कितना भी प्रयास करे, ये नाम के बिना कभी संसार सागर से तर नहीं सकता है, क्योंकि सुरती चेतन नहीं हो सकती है। अंधी सुरत नाम बिन जानो, प्रत्यक्ष में आपको अनुभूति होती होगी, चाहे मेरा नाम ही चाहे कैसा भी है, नहीं बोल पा रहा है, अंदर से बहुत चेतन है। मैं एक गूंगे और जल्ले का वृतांत बताता हूँ। वो जब यहाँ आता है तो बड़ी सेवा करता है। मैंने एक आदमी से पूछा, बोला गुरुजी इसका दुनिया में कोई नहीं है, लेकिन इसके कार्य सुनना, ये आपका बहुत गुरुमुख शिष्य है, ये कठिन मजदूरी करता है। जहां मजदूरी करता है वहां से पैसे लेता है, जो वो उन पैसों को इकट्ठा करता है, फिर 15 जब पैसे इकट्ठे हो जाते हैं एक भंडारा कर देता है यहाँ, और ये क्रम इसका बहुत टाइम से चल रहा है। क्या बात है, वो न सुनता है न समझता है। वो चीज सब में काम करेगी, वो सब में काम करेगी।
राम एक तापस्त्र तारी, नाम कोटि कल कुमत उबारी, कह लग करो मैं नाम बढ़ाई, राम न सके नाम गुण गाई। पर यहाँ साहब एक सतर्कता भी तो बता रहे हैं ना, नाम सत्य गुरु सत्य है, आप सत्य जो होए, तीन सत्य जब एक हो तो विश्व से अमृत होए। तो वो नाम आपको एक बेहतरीन दिशा देगा। और अंदर वाले शत्रु सब आपको जब पता चले अगला आदमी आकर के मुझे पत्थर मार रहा है तो आप सतर्क होंगे ना, आप बच जाएंगे सतर्क। इसलिए गफलत नहीं, सदा होशियार देखना। पहली नाम के बाद आपके पास अगर कोई चीज आएगी, चेतना, हमेशा चेतन रहोगे। उसको काल क्या करे जो आठ पैर होशियार, पहली चीज आप में ये आ जाएगी नाम के बाद। मैंने ये उदाहरण पहले भी दिया था। एक आदमी मुझे बोला गुरुजी इतना टाइम हुआ नाम पाए, मुझे अभी कुछ अनुभव नहीं हुआ। मैं उसकी तरफ देखा, मैंने कहा तुम कुछ ऐसे शास्त्रों को पढ़ चुके हो जो कुंठित थे, जिसके कारण तुम्हारे अंदर कुछ धारणाएं बनी हुई है। तुम्हें कुछ नहीं प्राप्त हुआ, जो तुम्हें कुछ प्राप्त हुआ वो मैं तुम्हें अभी दिखा देता हूं। लोग सोचते हैं जब बहुत प्रकाश देखा, ज्योति ज्योति स्वरूपी देव निरंजन तुम्हें राग भरमाई, वो तो काल का खेल है। मैंने कहा जो तुम्हें मिला मैं तुम्हें अभी दिखा देता हूं। पहले मुझे ये बताओ तुम पहले कैसे थे, अब कैसे? बोला गुरुजी पहले तो बहुत अटपटा था, अब मैं अच्छा हूं। ये तो अच्छी बात है कि मैं कोई खोटे कर्म नहीं कर रहा। बोला यही तो तुम्हारे अंदर सबसे बड़ा पहला परिवर्तन आया। साहब ऐसे ही कह रहे हैं, काग अपने ढंसा कर देना। और बोला गुरुजी जब भी कुछ गलत करने जाता हूं तो फिर उस अंदर से कुछ ऐसा खींचा हुआ नहीं करना। मैं बोला तो आपके साथ वो था, बैठा है घट भीतरे बैठा है सचेत, जो जैसी गच्चा है था ताहे तास मत दे। पहले तुम्हारे शरीर में कर्ता मन था, अब कर्ता गुरु है। साहब के हर शब्द में बहुत बारीकी है। जब मैं था तो गुरु नहीं, अब गुरु है मैं ना, प्रेम गली अति संकरी तामे धुई न समाये, कबीरा तामे धुई न समाये। अब क्या हुआ, आप जितने भी दृश्य देख रहे हैं सब नाशवान है। साहब की वाणी में बड़ी गहनता है। जितने भी पदार्थ आदमी अपने अंदर में भी देख रहे हैं, साहब तो कह रहे हैं वो सर्वगुण को साकार निराकार दोनों से परे है। जहां वो कर्म के ऊपर भी साहब एक बड़ी अच्छी बात कह रहे हैं, जहां कर्म अकर्म दोनों भी नहीं है, जहां ऐसी स्थितियों में ऐसे निर्गुण शब्द साहब ने वाणी में कहे हैं जो सुनकर आदमी हैरान हो जाएगा। कहे कबीरता है अमर वासा, जय खोजत ब्रह्मा थके, सुर नर मुनि और शेष आदि शब्दों से ये उस चीज को वर्णित किया। तो आपके अंदर पहले ये बदलाव आया। पहले आप पाप कर रहे थे, पाप अब पाप नहीं कर रहे हैं, हृदय आपका शुद्ध हो गया। और क्या हुआ? बोला आप गुरुजी दुनिया के पदार्थों की इच्छा भी नहीं है। मैं बोला वाह, वही शहंशाह है जिसको ना ही चाह। और क्या हुआ? बोला ये तो भरोसा है कि मरकर उधर जाएंगे। मैं बोला वाह, मरकर क्यों? आप तो जीवन में ही अपने जीवन रहते हुए भी अपने जीवन मुक्त स्थिति में रहो। पलटू साहब बड़े धाकड़ तरीके से कहेगा, हम नहीं मरनहार, उनका एक शब्द है। वो सभी के लिए कह रहे हैं फलाना मर गया, ढिकाना मर गया, सब मरिए, हम न मरिए हैं। तो लोग कहेंगे ये पलटू साहब बहुत घमंडी है। नहीं, जो ब्रह्मानंद स्वरूप जन्म जाना, काशी जाए मरे न मरे, ब्रह्मानंद का वो शब्द भी मैं रिपीट कर रहा हूं। सदगुरु हैं जिनके हृदय में से कुछ काज करे न करे, नाव मिली जिनको जल अंतर भाव से नीर तरे न तरे। अरे जिसको पनडुब्बी मिल गई ना, वो पानी हवा के भरोसे नहीं बैठता है। सूरज का प्रकाश बह आता है, दीप की ज्योत जले न जले। अरे जिसके पास सूरज का प्रकाश है, उसके पास चाहे दीपक जलाओ न जलाओ कोई बात नहीं है। पारस हैं जिनके हृदय में से धन संच भरे न करे न करे। अरे भाई जिसके पास पारस नहीं है, पारस है, धन कुछ नहीं है, वो करोड़पति नहीं है, वो तो जब ही चाहे वो स्वर्ण बना सकता है। पारस है जिनके हृदय में से धन संच करे न करे, संचित करे और न करे, उसके पास वो धन है। इसलिए सच्चा धनी सो मानिए जो नित्य ही संतुष्ट हो। आप में संतोष आ गया, आप अपने अंदर के उन विकारों से जिन्होंने बांध रखा था उनको देख रहे हो, जो तुम्हारे बंधन के कारक और कारण थे वो तुम्हें सब समझ में आ रहे हैं। इसको आप छोटी इवेंट मान रहे हैं क्या? ये छोटा बदलाव, कहे कभी ना कहूँ गया न हूँ कहीं आया। अब आदमी यहाँ भ्रमित हो जाता है, यहाँ भ्रमित हो जाता है। तो इस तरह से मैंने कहा भाई बस तुम भरोसा रखो, अपने स्वरूप में रहो। वहां पर एक पलट वजूद में अजब विश्राम में हो मौजूद तो समझ पाए। जिस समय आप संकल्प विकल्प के रहित हो जाते हैं, जो शुद्ध चेतना आप में स्थित हुई वही तो आपका सच्चा स्वरूप है। इसलिए
संकट चाह मिटी चिंता मिटी मनमा बेपरवाह, वही शान शाह है जाको नाई शाह। स्वेच्छा निर्मित तन, आपका बार बार जन्म तो आपकी कल्पनाओं के कारण से आता है। बड़ा साफ साफ शब्दों में साहब ने कहा, जो कल्पनाओं के चक्र में नहीं आता है वो जन्म मरण के चक्र में नहीं आएगा। कल्पनाएं ही जन्म मरण का कारण है। स्वेच्छा निर्मित तन, इंसान ये कल्पनाएं करता रहता है, कल वो करूंगा, फलाना वो करूंगा, तो इन कल्पनाओं के लिए वो इच्छाएं दृढ़ हो जाती है। कुछ कल्पना नहीं करना, किसी को मत कहना कल तेरे घर आऊंगा, ये कहना सदगुरु की कृपा हुई तो आ जाऊंगा, प्रभु की इच्छा हुई तो। इसको हमारे इन शब्दों में हमारे धर्मशास्त्रों में कहते हैं प्रभु इच्छा हुई, और मुसलमान कहते हैं इंशाअल्लाह ईश्वर ने चाहा तो, और साहब कह रहे हैं भाई सदगुरु ने चाहा तो। इस तरह चाह नहीं, चाह मिटी चिंता मिटी। और फिर क्या है, दुख क्या है, सुख क्या है? इच्छाओं की पूर्ति सुख है, और वो सब क्षणिक है। इच्छाओं की अपूर्ति ही दुख है। बस सुख दुख जय व्यापे नहीं, लोभ मोह अभिमान, कह नानक सुन नहीं बना, मुक्तताएं को जान। जिसे इच्छाएं नहीं है, सुख दुख नहीं व्याप्त होता है, जो समान भाव रहता है। अब तुम्हारा अंतःकरण निर्मल हो गया है, और नाम की ताकत से, नाम के प्रताप से भय आन के आन तुम देख सकते हो। ये तुम छोटा बदलाव कर रहे हो। वाह, एक आदमी कहा जी फलाना आदमी 4 धाम करके आया, ठीक है, देखे ठगी कर रहा था, फिर भी कहाँ शुद्ध हुआ। एक आदमी कहा जी हाजी हज करके आया, और तेल का डिपो था, उसमें वो सब ब्लिक भी कर रहा था। गए गल मुग्धी नहीं, बुल्ले शाह ने बोल दिया। जब ज्यादा गहरा कहो तो लोग कहेंगे ये निंदक है भैया, तो हम विचार करके बोलते हैं। फिर लोग कहेंगे ये किसी को मानते ही नहीं है, ये किसी को नहीं मानते, ये तो नास्तिक है। अरे मान कैसे नहीं रहे हैं, एक परमात्मा को तो हम मान रहे हैं। हम वर्जन जो कर रहे हैं एक ही ईश्वर की स्थिति। पैर मत रख तू 2 कश्तियों में, डूब जाएगा तू देख पड़ना। अब साहब जब ये शब्द बोलते हैं तो आदमी सोचता है ये क्या है। 9 दरवाजे प्रकट दिसे 10वां द्वारा, मूंद कुफल जड़ तारा है। उलट सरपनी गगन सवारे, खट चक्र की सोच विचारे। मेरुदंड पर सीधा पवन 2 धारा है। मेरुदंड पर सीधा 2 पवन धारा है। चंद्र सूर्य दो ये गड़ावे, सुखमन सेती ध्यान लगा। ये चंद्र ये सूर्य। अब यहाँ ये साहब कह रहे हैं सुमरन की तो महत्ता है। कह रहे हैं सुखमन सेती ध्यान लगा, त्रिवेणी के घाट उत्तर भव पार है। अब साहब एक जगह क्या करें गोरखनाथ जी को, इंडा विनसे पिंगला विनसे, विनसे सुखमन नाड़ी, कहे कबीर सुनो ओ गोरख कहाँ लगे गोतारी। तो लोग जब दोनों पक्षों को ठीक से नहीं समझ पाते हैं तब फिर ये कहते हैं यहाँ ये लिखा वहां ये लिखा। नहीं, बिल्कुल सही है। आगे क्या बोल रहे हैं साहब वो सुने। त्रिवेणी के घाट उतर भव पारा है। त्रिवेणी के घाट, इंडा पिंगला सुखमन, इनका घाट उतर भव पारा है। गगन मंडल में उर्धमुख कुया, गुरमुख होए सो भर भर पिया। अब यहाँ गुरमुख का फिर उल्लेख आ रहा है, वो भर भर पिया। निगरा जात प्यास से ही अंधियारा है, जाके ही अंधियारा है। नेति धोती बस्ती पाई, आसन पवन जुगत ठहराई, गम घोड़ा अस्वार भरम से न्यारा है। बोला ये नेति अस्थि धोती आदि ये क्रियाएं मैंने इसका उल्लेख किया है किस तरह योगी खट चक्र को शुद्ध करता है। ये इससे परे चलना है। शब्द व्यंगम चाल हमारी, कहे कबीर सदगुरु ले तारी, खुल गए भ्रम के बार शब्द झनकार है। अब वहां शब्द बिन बाजा झनकार उठता है, वो शब्द सो शब्द तो विदय। तो कुछ जब इन शब्दों को लोग नहीं समझ पा रहे हैं तो उन लोगों को पता है, मैं एक राय देता हूँ। मैं कहता हूँ भैया तुम एक ही काम करना, बस सुमरन करो, सब ऑटोमेटिक होते जाएगा। जब तक संयम साधना सब सुमरन के माँ, कबीर जाने संत जन सुमरन संकोच न। क्षमा चाहूँगा, आज मैं थोड़ा लौकिक बातें भी किया, वो आपकी सजगता के लिए, आपको सतर्क करने के लिए कहा। इनका ध्यान रखना पूरा। कल पुनः हाजिर हो जाऊँगा साहेब।